हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 2025। अगर आपको लगता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स रिस्की है तो शायद ये सही भी है, बट हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ रिस्क के साथ साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आती है। आज के वीडियो में सिर्फ एक ही नहीं, पूरा हम रोड मैप बनाएंगे कैसे आपको बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप, और हम एनालाइज करेंगे सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को एंड फिगर आउट करेंगे एट लास्ट कि आपके लिए कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले साल मेरे एक फ्रेंड ने सिर्फ एक वायरल आर्टिकल पढ़ के एंड उस पर भरोसा करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट करा था। शुरुआत में उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, बट जैसे ही मार्केट गिरी तो उसका पूरा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हुआ वहां पर। बिकॉज जैसे स्मॉल कैप में हमें अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, बट अगर मार्केट फॉल होता है तो सबसे ज्यादा लॉस भी उसमें ही देखने को मिलता है। इससे हमें यह लेसन मिलता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में रैंडमली इन्वेस्ट करना बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है। तो अगर आपको भी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो पहले सही स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। चलो अब समझते हैं कि कैसे एक फंड को आप एनालाइज करते हैं। अगर आप सच में एक बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं 5 से 10 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए, तो 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको पूछना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, क्या फंड कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट कर रहा है? आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट में उस फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आपको ऐसे फंड्स चाहिए जो मार्केट के बेंचमार्क्स को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को एनालाइज करना है आपको। 1 साल, 3 साल और 5 साल। सिर्फ शॉर्ट टर्म के टॉप परफॉर्मर पर आपको रिलाई नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं एंड यहाँ पर कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। इसके बाद आपको रोलिंग रिटर्न्स चेक करना है। रोलिंग रिटर्न्स देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक टाइम पीरियड के रिटर्न्स का एवरेज दिखाता है। जो फंड कंसिस्टेंटली एवरेज से बेटर परफॉर्म करते हैं वही फंड्स रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट इज कितने रिस्क टॉलरेंस है फंड के पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप फंड्स नेचुरली ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो का वॉलिटिलिटी बीटा कितना है। बीटा मेजर करता है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर आप हाई रिस्क टेकर है तो ज्यादा बीटा वाले फंड्स आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। जब मार्केट क्रैश हो तब फंड्स अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने लॉसेस कैप्चर करता है। ये मैट्रिक आपको बताता है कि आपका फंड कितना नीचे गिर सकता है एक अगर हम उसको इंडेक्स से कंपेयर करें तो। लो डाउनसाइड कैप्चर वाले फंड्स ज्यादा डिफेंसिव होते हैं। एंड एट लास्ट, फंड का लॉन्ग टर्म विजन और एक्सपेंस रेशियो क्या है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखना जरूरी है यहाँ पर। क्या फंड्स का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है या फिर स्पेकुलेटिव स्टॉक्स पिकिंग पर है। ये समझने के लिए आप फंड्स के सेक्टोरल एलोकेशन देख सकते हैं और टॉप 10 होल्डिंग्स को देख सकते हैं। ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बेटर रहते हैं यहाँ पर। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो फंड को मैनेज करने के लिए आप देते हैं। लोअर एक्सपेंस रेशियो डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इंप्रूव करता है, स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप फंड्स को फिल्टर करेंगे एंड बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स फिगर आउट करेंगे आपके लिए। जैसे कि आप सारे फंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी अभी के टाइम अवेलेबल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। अब हम स्लोली फंड्स को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज और AUM स्क्रीनिंग करेंगे एंड ऐसे फंड्स को फिल्टर आउट करेंगे जिसका AUM 500 करोड़ से नीचे है और 3 साल से पुराने फंड्स है। जो मैंने इनको यहाँ पर रेड से हाईलाइट करा है सो दैट आप देख पाए। अब हम इनको सिंपली रिमूव कर देंगे बिकॉज या तो ये काफी छोटे फंड्स है या फिर काफी नए फंड्स हैं एंड इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी पता करना बहुत ही डिफिकल्ट है अभी। आप यहाँ स्क्रीन पर बचे हुए 22 स्मॉल कैप फंड्स को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस को। मैंने यहाँ पर ऐसे फंड्स को मार्क करा है जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं अपने रिटर्न्स में, बिकॉज हमें यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करना है। अब हम इनको भी रिमूव कर देंगे एंड हमारे पास बचते हैं 18 फंड्स। नेक्स्ट हम रिटर्न्स वर्सेस रिस्क को चेक करेंगे। मैंने 3 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न्स के साथ रोलिंग रिटर्न्स कंसिस्टेंसी को चेक करा है यहाँ पर। रोलिंग रिटर्न्स का ये इंपॉर्टेंस है कि एक फंड्स के रिटर्न्स को डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में देखता है। यहाँ मैंने टॉप 6 कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाले हैं इस एनालिसिस के बाद, जो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड, एडलवेस स्मॉल कैप फंड एंड बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड एट लास्ट हमें देखना चाहिए रिस्क एंड डाउन मार्केट परफॉर्मेंस। फाइनली मैंने रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर फिल्टर आउट करा है 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को, विच आर टाटा स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड।
प्लीज ये याद रखें कि ये फंड्स मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट मैंने पहले के डेटा के अकॉर्डिंग इनको फिल्टर आउट करा है सो दैट आपकी प्रोसेस यहाँ पर इजी हो जाए। एंड मैं खुद भी इन फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको कंपेयर करने के लिए कुछ बोलना चाहता हूं मैं। मेरी पूरी एनालिसिस के बाद ये 3 फंड्स फाइनल शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लाइक टाटा स्मॉल कैप फंड जो फोकस करता है लो वॉलेटिलिटी पे एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं और बैलेंस पोर्टफोलियो प्रेफर करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है। अगर आप मीडियम रिस्क के लिए रेडी है एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ आप जा सकते हैं। एंड एट लास्ट, क्वांट स्मॉल कैप फंड, हाई रिटर्न्स पोटेंशियल विथ हाई वॉलेटिलिटी। अगर आप हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स का सोच रहे हैं तो मेरी पिक ये रहेगी। मैं एट लास्ट आपको स्मॉल कैप या फिर कोई भी म्यूचुअल कैप फंड इन्वेस्टिंग के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ऑल्दो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन्वेस्ट करते हुए, मार्केट में लोग 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, बट अगर सिंपली मेरे एक्सपीरियंस से मैं अगर आपको बोलूं तो स्मॉल कैप फंड्स में SIP अप्रोच रखना बेस्ट ऑप्शन होता है। मार्केट टाइमिंग की चिंता हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में ही ग्रोथ मिलती है। रिस्क मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन 15 से 20% तक ही रखना चाहिए और ये चेंज हो सकता है आपके रिस्क और आपकी एज के अकॉर्डिंग। एंड एट लास्ट, हमेशा एक्सपेंस रेशियो और टर्नओवर रेशियो को चेक करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में बड़े गेन्स या फिर लॉसेस होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही होते हैं। हाँ, रिस्क तो होता है इनमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिगिनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपके पास एक बैलेंस पोर्टफोलियो है और कम से कम 7 से 10 साल का पेशेंस है तो स्मॉल कैप एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ इंजन बन सकता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए। आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए अब लेट हो चुका है, बट इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मार्केट्स अभी भी बहुत वॉलेटाइल है एंड अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप फंड्स में SIP करने की, बिकॉज यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन और लास्ट 10 ईयर्स की कुछ कंसिस्टेंसी हमने देखी है रिटर्न्स के लिए, जो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्पेस बनाता है। सो ये था मेरा पूरा एनालिसिस ऑन हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर योरसेल्फ। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना जो म्यूचुअल फंड्स को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। अपने म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ट्राई करूंगा सभी क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी आंसर करने का। नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। जब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।